और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अभद्र शब्दों के इस्तेमाल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने वेस्टर्न रोड कानपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया है। भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे और भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने कांग्रेस से राहुल गांधी का सार्वजनिक माफीनामा मांगते हुए चेतावनी दी। अगर ऐसे बयानों की दोहराया गया तो आंदोलन को और तेज और उग्र किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया जब बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर कहासुनी के बाद झड़प शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों ओर से एक दूसरे पर सब्जियां फेंकी जाने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने स्थिति को संभालते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर वहां से रवाना किया, लेकिन माहौल गर्मा गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, देख सकते हैं किस तरह प्रमिला पांडे और तमाम लोग मौजूद हैं। और हमारे साथ संदीप शुक्ला, नगर ग्रामीण अध्यक्ष कांग्रेस से हमसे जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आंदोलन शुरू हुआ है, आपसी कहासुनी हुई विरोध प्रदर्शन पे, और संदीप जी जिस तरह से झड़प शुरू हो गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि आज जो ये देखा गया भाजपा का प्रदर्शन नहीं था, ये उनकी गुंडाई का प्रदर्शन था। ये देश को, प्रदेश को, कानपुर जिले को भयग्रस्त करना चाहते हैं और ये भय का वातावरण बना के वोट चोरी करना चाहते हैं। आज हमारे राहुल गांधी के बब्बर शेरों ने इनको, भाजपाइयों को जिस तरह नखेदा है, इनको मुंह की खानी पड़ी। इन लोगों को उल्टे पांव भागना पड़ा। ये हमारे तिलक हॉल में आए थे घेराव करने, प्रदर्शन करने, और आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके कैमरों ने नोट किया होगा कि इन लोगों ने जो गरीब सब्जी वाले थे उनकी सब्जियां उठा उठा के कांग्रेसियों पे फेंकी हैं। ये तो कहिए कि हमारा कार्यकर्ता इतना गांधीवादी और अहिंसात्मक है कि उसने हर चीज सहन करी और गांधीवादी तरीके से इनका विरोध किया, लेकिन इनको तिलक हॉल के अंदर नहीं घुसने दिया। आज ये अराजकता का माहौल पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, जिसको हम लोग सफल नहीं होने देंगे। ये राहुल जी की लोकप्रियता से बौखला गए हैं, इनकी वोट चोरी खुल चुकी है पूरे देश में। अब इनके जो मंसूबे हैं वो सफल नहीं होने देंगे हम लोग। चलिए ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा, बने रहिएगा आप, आपको मैं हल्का थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आप जरा अपने दर्शकों को जरा हम ये झड़प सुना देते हैं कि आखिर ये पूरा माहौल क्या था। जरा इस वीडियो को प्ले किया जाए। जी संदीप जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो वीडियो देख रहा हूं मैं, जो झड़प हुई, आपने हिंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया था, लेकिन बीजेपी के लोग आए, प्रदर्शन किया उन्होंने और आपसे कहासुनी हुई और फिर टकराव शुरू हो गया। तो दोनों तरफ से ये चीजें देखने को मिली है, हिंसात्मक चीजें। देखिए, ऐसा है कि जब हमारे घर के अंदर घुस रहे हैं तो हम लोगों की तो मजबूरी है कि इनको रोकना, इनका प्रतिरोध करना। जी जी जी। जिस तरह हिंसात्मक रूप से ये हमारे घर के अंदर घुस रहे थे, या हमारे जो लोग घुसना चाह रहे थे, और तो और देखिए इनके साथ इनकी जो है विधायक कटियार साहब थी, नीलिमा कटियार, और वो जो मेयर साहब हैं चाची, वो भी नेतृत्व कर रही थी और जबरन घुसने का प्रयास कर रही थी और महिला होने का फायदा पूरा उठाना चाहती थी। लेकिन हमारी महिला कांग्रेस की शेरनियों ने इनको घुसने नहीं दिया अंदर और इनको उल्टे पांव लखेदा है। आज पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो जिस तरह से बीच बचाव करने आई अंजलि विश्वकर्मा, एडीसीपी पूर्वी है, उन्होंने बीच बचाव किया। तब मैं तस्वीरें दिख रहा हूँ, खाकी ने किसी तरह बचाव किया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पुलिस तो बहुत दबाव में है इस सरकार की। जिस तरह हमने कल ही डीजीपी साहब को बताया था कि ऐसा सुनने में आया है कि ये हमारे तिलक हॉल का घेराव और प्रदर्शन यहाँ करना चाहते हैं पटना में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और हमारे साथ कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो जेएमडी न्यूज पे। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से
जो झड़प देखने को मिली। और संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़े थे अभी, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के कानपुर नगर ग्रामीण के। उनका कहना है कि आप लोगों ने हिंसात्मक तौर पे जबरदस्ती तिलक हॉल में घुसना चाहा, ये बड़ा आरोप लगाया अभी उन्होंने। प्रमिला जी। देखिए भैया जी, इन कांग्रेसियों को जरा सा शर्म नहीं है। इन्होंने हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं सदैव मोदी जी को माता जी को गाली बकी जो इस दुनिया में नहीं है। जी, राइट, बिल्कुल। अगर वो माता जी थी जिन्होंने इतने सपूत को पैदा किया, जिन्होंने देश को नई दिशा दिखाई, जितना सच्चा नाच इन कांग्रेसियों ने 70 साल में किया था, सबको उन्होंने पूरे विश्व में अपने भारत को ऊंचा कर नाम किया। ऐसे मेरे प्रधानमंत्री के माता जी को गाली बकी, इन लोगों को तो शर्म आना चाहिए। हमारे अध्यक्ष ने कहा था कि हम प्रदर्शन करेंगे, इनके कार्यालय जाएंगे, लेकिन हम लोग तो अभी वहाँ पहुँचे ही थे कि ये सारे कांग्रेसी आकर हमारे अंदर घुसाए जहाँ हम लोग थे। कायदे के आज जो वहाँ पुलिस थी, उनकी जो रील थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। अगर हम लोग उनके कार्यालय जाते तो मेरी गलती थी। वो लोग वहाँ से 150 मीटर आगे आके बिल्कुल चौराहा पा गए थे और वहाँ के चोर चोर करते हुए हमारे लोगों के बीच में घुस गए। हम एक सम्मानित पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन सबर का भी बांध कभी कभी टूट जाता है। हमें इतना दुख है जिस माँ ने एक सपूत को पैदा किया, जो अपने देश को विश्व गुरु के रूप में ले जा रहा है। ऐसी मेरे प्रधानमंत्री के मदर को गाली बकी। अभी तो हमने प्रदर्शन किया, और अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो इन लोगों को हर चौराहे पर इनको इनकी भाषा में समझाने का काम कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे। लेकिन प्रमिला जी, संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि आप और नीलिमा जी विधायक हैं, जो आप लोगों ने वहां पे जो सब्जी वाले मौजूद थे उनकी सब्जियां उठा करके फेंकनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये गुंडाई दिखा रहे हैं। ये बड़ा आरोप लगाया उन्होंने इस पर। क्या कर दिया आपने? कि जो जहाँ पे विरोध प्रदर्शन आप करने पहुंचे थे, जो सब्जी वाले मौजूद थे उनकी सब्जियां उठा के भाजपा वालों ने। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं जी। हम लोग तो अभी वहाँ पहुँचे ही नहीं थे, चौराहे से वीडियो आपको सब देते हैं कि आपका भी तो फोटोग्राफर होगा जी। इन लोगों ने बिल्कुल इकट्ठा कर रखा था लड़ाई करने के लिए। चाहिए देखिए, दोनों किराने चौराहे में ये लोग गुम्मा रखा था। जितनी पुलिस वहाँ लगी थी, न्यूज दर्शक देख रहे थे, हम ही लोगों को धकेल रही थी। बिल्कुल, ये दर्शाता अगर पुलिस चाहती तो वहीं पर नहीं। पुलिस पे प्रमिला जी, पुलिस पे संदीप शुक्ला का कहना है कि पुलिस बड़े दबाव में काम कर रही है, और आपका नाम लिया उन्होंने। दबाव में काम करती, सुनो जी, पुलिस अगर दबाव में काम करती तो आज ये लोग आके घुस के हमारे पास आके हमारे प्रधानमंत्री को तोड़ न करती। हमने भी कई पार्टियां, हमारी सरकारें नहीं थी, हमने भी यहाँ पर 74 से क्या करते कानपुर में आके हमने भी कई किया किस तरीके से हम लोग। आज ये लोग झूठे की दुनिया, झूठे की बाजार, इनकी बात आप वीडियो मंगा लीजिए। अगर ये बात सत्य हो तो आप बताइए। मैं तो सीधे वहीं पहुंची थी जहाँ उनके तरफ मुड़ना था, लेकिन उन्होंने मेरी पास उनको इनके महिलाएं तो इनके पास, क्योंकि सम्मानित पार्टी मेरी बीजेपी है जिसमें महिलाएं हैं, इनके पार्टी से सिर्फ 2 महिला थी। हमारे पास पहले हम लोग 2100 महिला ने सब बीच में लोग घुस आए थे जी। जो नंगा नाच का वीडियो आप देखिए। बिल्कुल नहीं, संदीप शुक्ला का ये आरोप है। वीडियो तो हमारे सामने, हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। प्रमिला जी बहुत बहुत जी, आप मैंने अपनी बात रखी जी। बिल्कुल बिल्कुल, झूठे लोगों से बातें नहीं कर दी है भैया जी। आपने पूछा, मैंने अपनी बात रखी। बिल्कुल, अगर ये जीत जाते हैं तो मशीन ठीक है, अगर ये हार जाते हैं तो मशीन गलत है। बिल्कुल, अगर ये बिहार में 70 साल राज किया तो बिहार में उसकी चोरी नहीं होती थी। अब हमारी सरकार अगर 3 बार थे तो चोरी होती है। इन झूठों से मैं नहीं मानूं। प्रमिला जी जी, आप जुड़ी थी हमारे साथ, आपने अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना पहलू रखने के लिए। तो देखिए, वेस्टर्न रोड पे जिस तरह से चीजें हुई हैं और इस पर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो चुका है, वहीं कांग्रेस कमेटी के नगर ग्रामीण अध्यक्ष संदीप शुक्ला का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुना देते हैं।
ये भाजपा की गुंडाई और अराजकता की चरम सीमा है। जिस तरह मोदी ने इस देश को अराजकता में झोंक दिया है, तो इनके कार्यकर्ताओं से और क्या अपेक्षा की जाती है। हमारा मंदिर, हमारी पार्टी का मंदिर, जिसको महात्मा गांधी ने जिसकी नींव रखी, ऐसे तिलक हाल में इन लोगों ने गुंडाई करने की कोशिश की और आगे महिलाओं को लाने की कोशिश की। महिलाओं के आगे करके इन लोगों ने घुसने की कोशिश की, जिसको हमारी शेरनियों ने, हमारी महिला कांग्रेस की नेताओं ने इसको रोकने का काम किया और हमारे बब्बर शेरों ने, राहुल गांधी के बब्बर शेरों ने भाजपा को लखेत दिया है। आज आप लोगों ने देखा होगा यहाँ मेस्टन रोड में जहाँ पे कांग्रेस कार्यालय है, यहाँ पे लगभग 2:30-3:30 के बजे के आसपास बहुत सारे बीजेपी के वर्कर्स और पदाधिकारी आए थे। इन्होंने नारेबाजी की। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे बैरिकेड होल्ड रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्यूटीज भी लगी है। कांग्रेस कार्यालय के सामने भी ड्यूटीज लगी हुई है। कोई कांग्रेस कार्यालय तक नहीं पहुंचा है, किसी को चोट नहीं आई है, कोई आमने सामने नहीं हुआ है। अब वो अपना, उन लोगों ने नारेबाजी की है और अब यहाँ से चले गए हैं और शांति व्यवस्था है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमारे साथ संदीप शुक्ला भी थे, कांग्रेस के, फोन लाइन से जुड़े थे। इसके अलावा कानपुर की महापौर प्रमला पांडे भी जुड़ी थी। उनका ये कहना है कि वो बस पहुंची थी और चौराहा क्रॉस करते ही कांग्रेसियों ने हो हल्ला मचा दिया। उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं था, वहां पे इस तरह कोई स्थिति नहीं थी। कांग्रेस की तरफ से उग्रता दिखाई गई है। क्या कुछ कहना होगा आपका? आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है, स्पष्ट। देखो, तो आपको बता दें, बिहार में कांग्रेस की रैली थी और उस रैली में कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जो है देश के प्रधानमंत्री और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी की थी। उसी को लेकर आज कानपुर के बीजेपी के जिला अध्यक्ष उत्तर और दक्षिण और महापौर की अगुवाई में महिला मोर्चा की महिलाओं के साथ जो है कांग्रेस कमेटी का जो कार्यालय बना है, वहां इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। और इसके बाद कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जो पुरुष मौजूद थे वो भी बाहर निकल आए। हालांकि इस तरफ से महिलाएं थी, लेकिन जब वहां से पुरुष निकले तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे पुरुष, वो भी आगे पहुंच गए। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने दोनों पार्टियों को शांत कराया, इसके बाद अलग भेज दिया। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो थे उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की और उन पर की। इस समय हम कांग्रेस के जो है कार्यालय पे मौजूद हैं। तमाम महिला मोर्चा की जो है बैठी हैं महिलाएं, उनसे हम बात कर लेंगे। उत्तर जिला अध्यक्ष जो है वो भी बैठे हैं भाजपा के कार्यालय में, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज आप लोगों ने कांग्रेस के कार्यालय में प्रदर्शन किया, क्या कुछ कारण रहा प्रदर्शन और क्या बातचीत हुई? विगत दिनों जो बिहार में एक रैली थी उसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता ने आदरणीय मोदी और उनकी मां के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की थी, वो एक मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी थी। वो केवल मोदी की मां नहीं थी, मां होती है, वो मेरी भी मां थी, इनकी भी मां, सबकी मां होती है। और उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी, विचारधारा की लड़ाई है, हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन किसी बहन बेटे के खिलाफ अभद्र टिप्पणी अगर की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा तो कम से कम नहीं बर्दाश्त करेगा। जब किसी महिला के ऊपर अत्याचार, अनाचार या नरकल वार्ता हुई है, उसका एक उदाहरण अभी है। मौलाना ने जो डिंपल यादव के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की थी, उसमें भी हमारी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन दिया था, उनसे कहा था कि होश में आ जाए, किसी महिला के साथ अभद्र टिप्पणी नहीं की जाएगी। उसी के निमित्त आज हमने महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ तिलक हाल तक प्रदर्शन करने का काम किया था, केवल उनको चेताने का काम किया था कि आप केवल शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे अगर आपकी हिम्मत किसी भी महिला के लिए अभद्र व्यवहार करने की हुई तो आप भूल जाओगे कि अभी हम कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। क्योंकि हमारी मातृशक्ति शालीन है, लेकिन कभी दुर्गा बनने में भी उनको 5 मिनट का समय नहीं लगेगा। अगर उनको लगा कि आप जरूरत से ज्यादा आगे जा रहे हैं, सर के ऊपर पानी जा रहा है, तो हमारी दुर्गा कभी उन कांग्रेसियों को माफ नहीं करेगी। और आज मैं कह रहा हूं कि आगे आने वाले दिनों में अगर फिर कुछ तुमने किया तो तुमको छठी का दूध याद दिलाने के लिए हमारी मातृशक्ति पर्याप्त है और घर में घुस करके आपको छठी का दूध याद दिलाएगी। अच्छा जी, कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष उन्होंने ये आरोप लगाया कि जब आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो वहाँ ठेले वाली जो सब्जी लगाई थी वो उठा के फेंकने लगे, दबाव पुलिस पर बनाने लगे। इस तरीके का कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का आरोप। एक भी ऐसा वीडियो आ जाएगा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने पुलिस कहीं ठेला पे हाथ उठाया है, मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। एक भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कभी अभद्र हो ही नहीं सकता। आंख बंद करके मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ।
ये तथाकथित कांग्रेसी जो थे वो हमको तो तब आगे बढ़ाना पड़ा। हम सारे पदाधिकारी पीछे चल रहे थे कि महिला मोर्चा का प्रदर्शन है और महिला मोर्चा अपना प्रदर्शन करके शांतिपूर्वक वापस आएगी। जब वहां उनके केवल पुरुष कार्यकर्ता थे, महिला कार्यकर्ता एक भी नहीं थी। जब हमें लगा कि हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता करेंगे लोग, तब हम लोगों ने अपनी महिला कार्यकर्ताओं को पीछे करके अपने पदाधिकारियों के साथ उनके आगे जा करके उनका मुकाबला करने का काम किया है। क्योंकि किसी भी हमारे महिला कार्यकर्ता के साथ आज हमारे रीता त्रिपाठी बचे जिला के अध्यक्ष, उन्हीं के धक्का मुक्के में आज हमको लगता है उनकी उंगली में कहीं फ्रैक्चर है, जाके एक्सरा कराएंगे तब पता चलेगा। तमाम महिला कार्यकर्ताओं के साथ जो कांग्रेसियों ने गुंडे, शुद्ध रूप से वो गुंडे हैं, वो कोई संस्कारित नहीं है। और उन गुंडों को भी याद दिलाते हैं कि आज हमारी मंशा आपसे झगड़ा करने की नहीं थी, आज हमारी मंशा महिला मोर्चा के साथ प्रदर्शन शांतिपूर्वक करने की थी। और अगर आपकी मंशा कुछ और है तो कहीं भी किसी भी चौराहे में तारीख बद के आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता आएगा और जिसकी मां ने दूध पिलाया हो अच्छी तरह दीपक लेकिन जो संदीप शुक्ला थे दीपक, क्योंकि उनकी गुंडई कभी, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम एक सीमा तक बंधे रहेंगे, लेकिन जब सीमा पार करेंगे तो सीमा पार करना हमको भी आता है। बिल्कुल, जब सीमा पार करेंगे कांग्रेसी तो सीमा पार करना इनको भी आता है। कुछ महिलाएं भी उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोगों ने यार प्रदर्शन किया था, क्या कुछ हुआ, किस तरीके से नौजवानों का लोगों का? हम लोगों ने प्रदर्शन किया क्योंकि हमारी माँ सबकी माँ है और हम लोग देश की माँ, तो भारत माता को भी माँ ही मानते हैं। तो हम लोग की माँ के साथ, बहनों के साथ अगर कोई भी अभद्र व्यवहार करेगा तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे, जमीन पर प्रदर्शन करेंगे। और हम लोग गए प्रदर्शन करने पर भी वहां पर सिर्फ महिलाएं थी ही, ओनली पुरुष थे। तो जब वो पुरुष थे तो हम लोग तो उनके कार्यालय तक पहुंच ही नहीं पाए प्रदर्शन करने की। वो तो बाहर निकल के लाठी से और गाड़ियों के ऊपर दीपक से पूछिए, क्योंकि संदीप शुक्ला का ये कहना है कि हमारी कांग्रेस की शेरनियों ने खदेड़ दिया। मैं तो बता भी नहीं सकती कि हम लोगों को ये शिक्षा दी होती है। हम लोग इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हम लोग इस तरीके की भाषा यूज भी नहीं करते। और उनमें से तो काफी बुजुर्ग, मौलाना बुजुर्ग थे जिनको मैं मौलाना बुजुर्ग पकड़ पकड़ के खींच रहे थे, उसी खींचतान में धक्का मुक्की में मेरी उंगली में फ्रैक्चर हो गया। ठीक है दीपक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। दीपक, जिस तरह से देखिए बीजेपी के जिलाध्यक्ष बैठे थे और कार्यकर्ता भी बैठी थी, कार्यकर्ता है, उन्होंने कहा है कि वहां पर पुरुष ही थे सिर्फ। लेकिन संदीप शुक्ला का यह कहना है कि कांग्रेस की शेरनियों ने उन जो दबंगई कर रहे थे बीजेपी के, उन पर उनको खदेड़ दिया, ये आरोप लगाया था। तो इस पर क्या कुछ कहना होगा? आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने जिस तरीके से जिलाध्यक्ष अभी उत्तर हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि हम लोग धरना प्रदर्शन करने गए थे, लेकिन जब कांग्रेस के कार्यालय पहुंचे तो वहां केवल पुरुष ही थे, ना कि महिलाएं थी। और उसी में जो है, जब महिलाएं वहां नहीं थी, हम लोग पहुंचे, इसके बाद पुरुष से जो है नोकझोंक हुई, महिलाएं दूर हट गई थी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का ये आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता वहां गए, पुलिस पर दबाव बनाया, वहां जो ठेले लगे थे, सब्जी वाले थे, उनकी सब्जियां भेजी, क्योंकि उस पर जिला अध्यक्ष का यह कहना है कि एक भी वीडियो अगर इस तरीके का आ जाएगा तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये जिला अध्यक्ष उत्तर का कहना है। हालांकि महिला की अगर बात करें तो मोर्चा महिला भी हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने बताया कि कांग्रेस के जितने भी वहाँ कार्यकर्ता थे उन्होंने बदतमीजी की, गंदे शब्द बोले और नोकझोंक में उनके चोट भी आई है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। और जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बिहार के थे, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी की थी, उसी को लेकर आज बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे और उन्होंने साफ चेताया है कि अगर इस तरीके की आगे अभद्र टिप्पणी कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे तो और भी प्रदर्शन होगा और कार्रवाई की भी मांग की जाएगी। कुलभूषण, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से चीजें हुई, आपने बात भी करी, क्योंकि अनिल दीक्षित जो कि कानपुर उत्तर के बीजेपी अध्यक्ष और तमाम महिला कार्यकर्ताओं से भी आपने बात करी। देखिए, आरोप कांग्रेस की तरफ से भी लग रहे हैं कि कांग्रेस की शेरनियों ने जो बीजेपी दबंगई कर रही थी उनको खदेड़ दिया। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही थी कि वहां सिर्फ पुरुष है। अब ये जांच का विषय है, बड़े आरोप भी लग रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। ग्राउंड जीरो पर अपडेट बनाए रखिएगा, हम आपसे संपर्क करते रहेंगे।